प्रधानमंत्री जी के साथ जो है कोई अप्रत्याशित हादसा करना चाहते थे। माननीय लोकसभा स्पीकर ने कहा, उसी को मैंने कहा। जो उस दिन की घटना हुई, आप ये समझिए कि पार्लियामेंट में जब ऑपोजिशन बैठता है तो ऑपोजिशन की तरफ बैठता है, जब पोजीशन बैठता है पोजीशन की तरफ बैठता है। आप एक दूसरे के बीच में थोड़े जाते हैं। इस तरह की घटना तो पहली बार मैंने पार्लियामेंट में देखी, और ये दिखाता है कि राहुल गांधी जो है अर्बन नक्सल है, वो नक्सलवादी की तरह बिहेव करता है। लोकसभा में रविवार को सियासत पूरी तरह गर्मा गई जब गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अर्बन नक्सल करार कर दिया। इसी के साथ उन्होंने पूरे विपक्ष को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष का रवैया हमेशा से अलग रहा है, लेकिन सदन में जिस तरह का हंगामा हाल ही में देखने को मिला, वैसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवेल की किताब का हवाला देने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि संसद जैसे गंभीर मंच पर तथ्यों को सही संदर्भ के साथ रखना चाहिए, न कि किसी अप्रकाशित सामग्री के आधार पर बहस किया जाना चाहिए। यह विवाद उस वक्त और गर्मा गया जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक बयान का जिक्र सामने आया। ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर ऐसा कदम उठा सकते हैं जो सांसदीय मर्यादाओं के खिलाफ होने वाली है। उनके अनुसार स्थिति असामान्य हो सकती थी और लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंच सकता था। प्रधानमंत्री ने स्पीकर की सलाह मानते हुए उस दिन सदन में न आने का फैसला लिया, जिससे किसी अप्रिय घटना को टाल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए यह कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है। उन्होंने यह दावा किया कि बुधवार को प्रधानमंत्री संसद में इसलिए नहीं आए क्योंकि वह विपक्ष के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने स्पीकर के बयान को भी खारिज करते हुए कहा कि यह महज बहानेबाजी है और सरकार संसद में बहस से लगातार दूरी बना रही है। संसद में हुई इस तनातनी ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी खाई को उजागर कर दिया है, जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच असली सवालों पर चर्चा कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है।